समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, कौशिक दास क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाप्त। एनआईएस अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट जजमेंट बना कारण क्या हुआ केस डिसमिस, विस्तृत अपडेट अवगत कराएंगे। हाईकोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे और आज की सुनवाई को लेकर के क्या स्थितियां रही हैं उन पर बात करेंगे। क्या आपका केस जो सुप्रीम कोर्ट का क्लेरिफिकेशन है वो डिसमिस हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे विस्तृत अपडेट जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने केस का स्टेटस है, ये स्टेटस है हाई कोर्ट कलकत्ता में जो आपका केस है, जिस केस को स्पष्ट रूप से आधार बना करके ये कौशिक दास के माध्यम से क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई थी, उसके स्टेटस पर जो है आज कोर्ट में चर्चा हुई है। आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ केस जो है डिस्पोज्ड लिखा है, यानी साथियों इसकी फाइनल आर्गूमेंट होनी थी। कई बार हमने आपको अवगत कराया था और आर्गूमेंट हो चुकी है और एक फाइनल जजमेंट जो है इस केस का आ गया है। जिस केस को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था उसका जो है फाइनल जजमेंट आ गया है। अब साथियों उस फाइनल जजमेंट में क्या लिखा है जो एनआईएस अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दे करके जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/2/2024 को कोर्ट नंबर 13 में आइटम नंबर 490 पर इस केस की सुनवाई हुई। WPA नंबर 16/118/2023 केस साथियों, जिसको आधार बना करके जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, उसका जो है एक बड़ा आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि NCTE और वेस्ट बंगाल जो प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने अपने जो रिटर्न नोट्स फाइल जो सबमिट किए हैं उसमें क्या लिखा गया है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है कि जो जयवीर सिंह एंड अदर्स का केस उत्तराखंड का था उसमें जो स्पष्ट तौर पर एक निर्णय लिया गया है कि एनआईएस डीएलएड को बाहर किया जाए, उसका परपेच लेने को लेकर के उसके जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 44, 45, 56 और 57 है उनको यहां पर स्पष्ट तौर पर क्लेरिफाई किया गया है। और क्या लिखा गया है कि जो आपका 18 मंथ का ओडीएल जो डिप्लोमा है या एनआईएस डिप्लोमा है, ये जो है वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर बताया गया। यानी एनसीटी और जो है वेस्ट बंगाल के जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड पहले ही कह चुका था कि ये जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके पर लिख दिया गया है कि दोनों ने स्पष्ट तौर पर ये कहीं ना कहीं कोर्ट में अपनी तरफ से रिटर्न हलफनामा जो लगाया है उसमें स्पष्ट किया गया है। और साथियों उन पैरा को स्पष्ट किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 28/11 का है, उसके ये पैरा 44 नंबर, 45 नंबर और इसके साथ 56 नंबर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर डिफाइन करते हुए इंगित किए गए हैं, जो स्पष्ट कर रहे हैं। अब साथियों यहाँ पर क्या है कि एनसीटी और जो वेस्ट बंगाल का प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है उसने जो स्पष्ट तौर पर चीज़ों को इंगित कराया है उसके आधार पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि जो स्थितियाँ हैं अगर उनको देखें तो वेस्ट बंगाल बोर्ड जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किसी भी भर्ती यानी रिक्रूटमेंट एनी टीचर होल्डिंग डिप्लोमा एजुकेशन एक ऐसी परमादेश या रिट जारी करेगा जिसके आधार पर स्पष्ट तौर पर यह इंगित होगा कि 18 मंथ का जो कोर्स आपका है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो स्पष्ट तौर पर क्या है मान्य नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर आदेश आया और स्पष्ट किया गया कि ये जो केस है इसको जो है डिपोज्ड ऑफ किया जाता है, यानी डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब ये केस जो है सुन करके फाइनल कर दिया गया है। और साथ ही साथ स्पष्ट किया गया है कि जो स्पष्ट रूप से अन्य इसमें केस टैग थे उनका जो है निस्तारण कर दिया गया है। और स्पष्ट तौर पर इसके अलावा आप कोई दूसरा आदेश या दूसरा इस केस से संबंधित जो याचिका है उनकी सुनवाई नहीं होगी। और एक ये भी स्पष्ट कर दिया गया जितनी भी पार्टीज हैं वो कहा गया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट से कोर्ट की जो कॉपी है डाउनलोड करके अगर चाहें तो स्पष्ट तौर पर जो ऑर्डर के खिलाफ जो आगे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव ले सकते हैं, कुछ डबल बेंच में जा सकते हैं। ये स्थितियां यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। तो आप सभी के सामने इस आदेश को हमने अवगत कराया। ये आदेश आप देख रहे हैं, ये आदेश 29/2/2024 यानी कल का आदेश है और इसी आदेश को, इसी याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। सुनवाई जब हुई है उसके बाद आप सभी के सामने यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है।
साथियों, जो आप सभी का ये आदेश है, इसको एक बार आप सभी को हम इसका हिंदी सारा एक बार आप सभी को अवगत करा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एनसीटी और WBBPI ने तर्क में लिखित नोट दाखिल किया। यह बिना किसी अनिश्चित शब्दों में प्रकट होता है कि मामले में जयवीर सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य 2023 15-24 विशेष अपील में जो आपके हमने पैराग्राफ बताए वो स्पष्ट किए, रिपोर्ट की है। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि डिप्लोमा इन जो है ODL मोड के तहत एनआईएस द्वारा 18 महीने का पाठ्यक्रम अवधि वाली प्रारंभिक शिक्षा को भारत में प्राथमिक शिक्षक पदों की भर्ती के लिए वैध प्रशिक्षण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। सुविधा के लिए उपरोक्त पैराग्राफ यहाँ नीचे दिए गए, इनको स्पष्ट किया गया है। और आगे स्पष्ट तौर पर लिखा गया एनसीटी और WBPI प्रश्नों पर सहायक है। मामले में ध्यान रखते हुए परमादेश रिट जो है होगी, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ODL के तहत एनआईएस द्वारा जारी प्राथमिक शिक्षा में DLED करने वाले किसी भी शिक्षक की भर्ती नहीं करेगा जिसमें भर्ती 18 महीने का पाठ्यक्रम शामिल है। वर्ष 2022 से आगे की प्रक्रिया उपरोक्त टिप्पणी के साथ तत्काल रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाएगा। मुख्य रिट याचिका के निस्तारण के मद्देनजर संबंधित 2023 के कैन 1 कैन 2 के 2024 के कैन 3 पर निपटारा हो चुका है। सभी पक्षों को इस न्यायालय की जो है आधिकारिक वेबसाइट से विधिवत डाउनलोड किए गए इस आदेश की सर्वप्रति पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। तो ये आदेश आप सभी के सामने आ चुका है। और साथियों, आज की सुनवाई में इसी आदेश को स्पष्ट तौर पर आधार बनाया गया है। जो रिस्पोंडेंट थे उनके आधार पर, यानी इस केस का निस्तारण हाई कोर्ट से हो चुका है। और स्पष्ट तौर पर जो है अब स्थितियां यही हैं कि क्लेरिफिकेशन की स्थिति नहीं, यानी स्पष्ट किया गया कि स्पष्ट तौर पर जो है हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि हम जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर प्रतिभाग नहीं कराएंगे। एनसीटी ने भी जवाब सबमिट कर दिया है और इसलिए कहीं ना कहीं इसका निस्तारण हो चुका है। और इसी को आधार बना करके क्लेरिफिकेशन कौशिक दास के माध्यम से डाली गई थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पर जो है स्थिति यही स्पष्ट होती है। तो साथियों, ये स्पष्ट हुआ। अब साथियों, क्या केस डिसमिस हुआ है, क्या जो है परमिशन ग्रांट की गई? तो साथियों, स्पष्ट तौर पर जस्टिस ने कहीं ना कहीं हेमा कोहली मैम ने ये टिप्पणी की है। लेकिन साथियों, अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं कि आपका केस डिसमिस हुआ है या नहीं हुआ है। ये फाइनल ऑर्डर आने पर ही स्पष्ट होगा। हालांकि जो संभावना यही लग रही है, केस डिसमिस होने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट में केस जो है निस्तारित हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने अपना जो है जजमेंट दे दिया है। तो स्पष्ट हो गया साथियों, ये स्पष्ट तौर पर ये विस्तृत अपडेट है। जिस हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया उसको हमने आपको अवगत कराया है। सभी को शेयर कीजिएगा। और फाइनल अपडेट केस डिसमिस को लेकर के जो भी स्थितियां होंगी, हम जैसे ही ऑर्डर आएगा कोर्ट का या कोई अन्य अपडेट आएगा आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल अभी की स्थिति यही है कि इसी केस के कारण आज की सुनवाई की स्थिति स्पष्ट हुई है। तो निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।